राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैशाख मास में मदार या फिर आंकड़े वृक्ष की पूजा अर्चना हम कैसे करें। वैशाख मास में आंकड़े की वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व होता है। तो देखिए, वैशाख मास में स्नान दान के साथ देव वृक्ष की पूजा का भी बहुत महत्व होता है। अब देखिए, जहाँ भी हम पूजा करेंगे पहले उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। इसके बाद हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। किसी भी पूजा में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, अगर आपके आसपास आंकड़े के वृक्ष का पौधा हो तो आप वहाँ पे भी जाके पूजा कर सकते हैं, या फिर आप घर पे टहनी ला के भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैशाख मास में आंकड़े के वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व होता है। अब देखिए, स्वास्तिक बनाने के बाद हम यहाँ पे आंकड़े के पौधे को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, मैं अभी वैशाख स्नान कर रही हूँ, इसीलिए मैंने गमले में आंकड़े वृक्ष की टहनी को लगा रखा है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों के पत्तों से दूध निकलता है वो पौधे हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। पर मैं अभी वैशाख स्नान कर रही हूँ, इसीलिए मैंने पूजा करने के लिए आंकड़े के वृक्ष की टहनी को लगा रखा है। अब सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, तो हम यहाँ पे थोड़े से फूलों का आसन देकर दीपक को जला लेंगे। कभी भी आप दीपक ऐसे ना जलाएं, आसन देकर ही जलाएं। तो हम यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम जल अर्पित करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे शुद्ध जल ले लिया है, उसमें मैंने थोड़े से कच्चे दूध को मिला लिया है। जब भी हम कभी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम जल ही अर्पित करते हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि आंकड़े के वृक्ष में यदि हम कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। अब हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और हम तिलक करेंगे। तो हम यहाँ पे चंदन से तिलक करेंगे, इसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। आंकड़े का पौधा भगवान शिव जी को प्रिय है, हनुमान जी को प्रिय है। इसी के साथ सभी देवी देवता को आंकड़े का पौधा बहुत प्रिय है। अब हम यहाँ पे चंदन रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत अर्पित कर देंगे और फूल अर्पित करेंगे। अब देखिए, फूल अर्पित करने के बाद हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक धूप दिखा देंगे। तो हम आंकड़े के पौधे को धूप दिखा देंगे। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में आप फल, मिठाई, बतासे, मिश्री जो भी हो आपके पास, आप उसका भोग लगा सकते हैं। साथ में हम जल अर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से मदार या आंकड़े वृक्ष की पूजा कर लेंगे। अब देखिए, परिक्रमा करेंगे हम। तो देखिए, परिक्रमा आप अपनी सुविधा अनुसार 5, 7, 11 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। जब भी आप कभी देव वृक्ष की पूजा करें तो परिक्रमा जरूर से करें। परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे परिक्रमा कर लेंगे। और देखिए, अगर जगह ना हो परिक्रमा का तो आप अपनी जगह पे खड़े होकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा के बाद हम यहाँ पे आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक मदार या फिर आंकड़े वृक्ष की आरती कर लेंगे। आरती के बाद हाथ में थोड़े से जल को लेकर 2 बार घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम आंकड़े वृक्ष से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही अपने घर में अन्न धन के भंडार भरे रहने के लिए, अपने जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आंकड़े वृक्ष से प्रार्थना करेंगे। आंकड़े का पौधा देव वृक्षों में से एक माना जाता है। तो देखिए, अब वैशाख मास में हो सके तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम रविवार के दिन मदार या फिर आंकड़े वृक्ष की पूजा अर्चना जरूर से करें। इसका बहुत महत्व होता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी हम पे प्रसन्न होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।